हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंघवा आपका स्वागत करता हूँ। हम आज करने वाले हैं सेकंड पार्ट का क्लास 11th चैप्टर नंबर 15 स्टैट्स का। हम पहले फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम करने वाले इसी के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सी चीजों को पढ़ चुके थे, मीन, मोड, मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट ए मीडियन। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो है मीन, मोड, मीडियन, मीन डेविएशन एंड अबाउट मीडियन। ऐसा है, ये सारी की सारी चीजें हमने वो कर दिया है। ठीक है, तो ये है क्लास 11th चैप्टर 15, 11th है ये। ठीक है, तो चलिए अब बातचीत करते हैं नेक्स्ट की। अभी क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रीट। ठीक है, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें है क्या, ये देखो। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आपको 10th क्लास में दी जाती थी, वो वाली है मेरे बच्चे। ऐसे अपना एक टेबल दी जाती थी ऐसे, ये एक्स आई, ये एफ वाई, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी जाती थी। पूरी 10th क्लास में आप ये पढ़ के आए हो। देखो, मान लो आपको यहाँ दिया गया एक्स आई, एक्स टू, एक्स थ्री और यहाँ दिया गया एक्स फोर। इसमें आपको दिया गया एफ वन, एफ टू, एफ थ्री और एफ फोर। यहाँ पे जो एक्स बार है ना, वो क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, ये फॉर्मूला है जस्ट। एक्स आई एफ आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय में समेशन ऑफ एफ आई, आई इज इक्वल टू 1 से एन। ठीक है, ये हमारा होता है एन, इसको एन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला फॉर्मूला, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मान लो हमें निकालना है मीन डेविएशन, हम यहाँ लिखते हैं एम डी, मीन डेविएशन एक्स बार। तो ये है समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 एन एफ आई मोड एक्स आई माइनस में एक्स बार और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, एन। इस सारे को जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ होता है ना, उसी को एन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ना आप बड़ी इजी वे से इस चीज को ना समझ सकते हो, तो डोंट वरी। ठीक है, ये है मीन डेविएशन। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखो, मैंने ना तुम्हें मीडियन पहले बता चुका हूँ, ओड और इवन की टर्म्स में निकलता है। ठीक है, अब हम मीडियन की तरफ, मीडियन से कितना डेविएट हुआ है, अपने पाथ से भटका है, वो मीन के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट मीडियन। ये जो एम है ना, ये मीडियन के लिए शो होगा ऐसे। ठीक है, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, एफ आई एक्स आई माइनस में m। देखो, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्स आई माइनस में एक्स बार था, यहाँ एक्स आई माइनस में क्या है, m। मीन डेविएशन अबाउट मीन था, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी लिखो इसको सही से, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। इसमें आपको ना टेबल दी होगी, वो ऐसे वाली, ऐसे जो आपको 10th क्लास में ऐसे मिलती थी ऐसे। यहाँ पे आपको मिलती थी ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा FI, यहाँ पे आपको मिलता था 10 20, 20 से 30, 30 से 40, 2 3 8। ठीक है, 10 से 20 के बीच में कितने आते हैं 2, 20 से 30 के बीच में कितने आ रहे हैं 3, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 30 से 40 कितना है 8। यहाँ पे आप याद है आपको, आप XI निकालते थे, XI का फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। XI का फॉर्मूला होता था अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2। ये तो था ना 10 और 20 30, जैसे 10 प्लस में 20 डिवाइडेड बाय में 2, 30, 30 बाई डिवाइडेड बाई कितना आ गया 15। तो यहाँ आ गया आपका 15, फिर ऐसे ही आपका आ जाएगा 25 और 35। फिर आप करते थे FI XI, क्या करते थे FI XI, तो 15 की मल्टीप्लाई 2 से करो 30, 25 की 3 से करो 75, 35 की 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 280। ठीक है, एक्स बार क्या है आपका FI XI अपॉन में समेशन FI। ठीक है, तो अब हमारा नया कॉलम बनेगा XI माइनस में X बार का मोड। अब हम यहाँ से मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे आपका जो मोड आ जाएगा वो आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखोगे कितना आएगा 40, मान लो ऐसा। यहाँ देखो आपका ये जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा XI माइनस में 40। XI को ये रहा 15 माइनस 40 कितना आएगा 25, और मोड लगाया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। फिर आपका जो नया कॉलम बनेगा वो बनेगा FI मोड XI माइनस में X बार। ठीक है, फिर FI कौन है ये वाला कॉलम, इसके मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना आएगा 50, फिर आएगा 45, ये आएगा 40। ठीक है, ये आएगा समेशन FI XI माइनस में X बार। ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट क्या करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट अगर मीन निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे समेशन FI XI माइनस में X बार और अपॉन में समेशन FI। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आएगी इसमें पुट कर देना समेशन FI, मतलब इनका जो जोड़ आएगा यहाँ बनेगा समेशन FI। ठीक है, वो यहाँ पुट कर देना तो हो जाएगा बस। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला फॉर्मूला। अगर बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, पहले मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस N/2 माइनस F डिवाइड बाय में F इंटू में H। देखो L हमें क्या दिया गया था लोअर लिमिट, लोअर लिमिट N होता है ये जो कैपिटल N है ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F होता है फ्रीक्वेंसी और ये होता है क्लास विड्थ। ठीक है, ये क्या है क्लास विड्थ, और इसको भी निकालने का फार्मूला क्या होता है अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, ये इसका फार्मूला होता है। एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इससे हम निकलते हैं सिर्फ मीडियन, क्या फाइंड आउट होता है मीडियन। अब अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का पूरा असली फार्मूला जो बनता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n
एफ आई एक्स आई माइनस में एम, ये एम हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को समझो, बाकी क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें जितनी बार ये फॉर्मूले लिखोगे ना अपने आप से ना अप्लाइकेबल होते चले जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में तुम्हें थोड़ा सा एक क्वेश्चन ट्राई करवा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करवा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1 का, तो जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो मैं आपके ना पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके लिए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीन। और आपको जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है 4 7 8 9, 4 7 8 9 10 12 13 और 17। सबसे पहले तो सिंपल एक चीज याद रखनी है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में ना ये देखना है मीन डेविएशन अबाउट द क्या है, क्योंकि मीन और मीडियन के फॉर्मूले में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, हमें उसी के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले डेविएशन निकालना है तो एक्स बार निकालेंगे मीन, वो क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो फिर सम करो, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 एंड +17, एडिशन करो भाई सभी के सभी, और टोटल ये कितने हैं 3 6 6 2 और 8, ठीक है। तो सबको एडिशन करो, 4 7 8 9 10 12 13 17, ये हो जाएगा 80, 80 डिवाइड बाय में 8 तो कितना आ जाएगा 10। अगर आपको सिर्फ मीन निकालना है ना, अगर आपको सिर्फ मीन निकालना है, अगर आप 9 10th क्लास में होते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, अगर आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे एब्सोल्यूट, मैंने ऊपर लिखवाया था आपको एब्सोल्यूट डेविएशन, ध्यान रखो बस इस चीजों का। ये होता क्या है एक्स आई माइनस में एक्स बार, मोड लगाना है, मतलब क्या है ये मोड जो है ना, मोड ये वाला मोड, ये और ये वाला मोड, ये एब्सोल्यूट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक्स आई माइनस में एक्स बार, एक्स आई माइनस में एक्स बार, बार कौन आया आपका 10 आया, और इसके बाहर क्या लगेगा मोड। तो 4 में से -10 को घटाओ कितना आया 6, ठीक है। 7 -10 3, 8 -10 2, 9 -10 1, 10 -10 0, 12 -10 2, 13 -10 3, 12 -10 7, ये देखो सबको सब्ट्रैक्ट किया हमने, ध्यान दो 4 -10 7 -10, इस तरीके से 8 -10 9 -10, ये सारे मैंने ऐसे डिवाइड किया। अब हम यहाँ से निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मैंने आपको लिखवाया था समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन और एक्स आई माइनस में एक्स बार डिवाइडेड बाय में कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन का मतलब ही क्या होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 2 + 1 0 + 2 + 3 + 7, याद रखना जीरो हमेशा कैलकुलेट होगी, क्योंकि आपको लगता है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो डिवाइडेड बाय में 7 कर दोगे, मामला बिगड़ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। इस सारा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 8, ऐड करो 6 3 2 1 2 3 7, ये हो जाएगा 24, 24 डिवाइडेड बाय में 8, ये आ जाएगा 3। तो आपका हो गया मीन डेविएशन
अबाउट मीन, या आपका आंसर है। देखो यहाँ पर है ना, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर आपको यहाँ पे ना वैल्यू चीज निकालनी थी सिंपल सी, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ना 15.1 का जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन में ना आपको करना क्या था, इस वाले के अंदर, मीन डेविएशन वाले के अंदर अगर आपको सिंपल मीन निकालना होता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय में टोटल ऑब्जर्वेशन कर देते, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, ये वाला सिंपल फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, जिसका आपका आंसर 10 आ जाता, ये जो हम 9th क्लास तक करते थे। पर हमें निकालना था मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है जिसका होता है एक्स आई माइनस में एक्स बार। ये जो एक्स आई माइनस में एक्स बार है, ये कैसे निकालते हैं, एक्स बार ये वाला 10 वैल्यू पुट की, देखो मैंने यहाँ लिखा है एक्स आई माइनस में एक्स बार। एक्स आई कौन सी वैल्यूज होती हैं, ये जो सारी वैल्यूज दी होती हैं एक्स आई की होती हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम ये कर रहे हैं ये सब एक्स आई की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स आई माइनस में एक्स बार, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यूज आई, फिर ये है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन का असली फॉर्मूला, समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन एक्स आई माइनस में एक्स बार डिवाइडेड बाय में एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और फिर यहाँ पे ऐड करके फाइनल आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो अगर आपको सही लगा, मजा आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी बताइएगा कि कमेंट करके आपको कौन से नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।